बिहार के एक युवा को स्मैक का ऐसा लत लग गया कि पहले मां से रिश्ता टूट गया, उसके बाद पत्नी से रिश्ता टूट गया, फिर जो लकड़ी का धंधा करता था वो धंधा छूट गया और उसके बाद अपने कपड़े को किलो के भाव में बेच दिया। उससे भी नहीं हो पाया तो लूटपाट करना शुरू कर दिया, छीन छोड़ करना शुरू कर दिया और उसके बाद सबसे अंतिम में 9 दिन के अंदर 3 मर्डर कर दिया। और मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि उसको स्मैक का नशा करने का लत लग गया था और उसके लिए 1000 रुपये की रोज जरूरत होती थी और रुपये की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती थी। इसके चक्कर में तो आप समझिए कि कितना कुछ खो दिया। उसके बाद सबसे आखिरी में वो जो है हत्या करना शुरू कर दिया। इसलिए हत्या कर देता था लोगों की ताकि उसका पैसा छीनने के बाद कोई उसको पहचान ना पाए कि आखिर ये पैसा उसका छीना है। आप समझिए कि 1000 रुपया के लिए किसी की हत्या कर देता था और मात्र 9 दिन के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दिया। उसके बाद जब एक ही तरीके से 3 लोगों की जो हत्या हुई 9 दिन के अंदर, पुलिस की कान को जो है वो खुल गई। उसके बाद पुलिस वहां पर जो है उस तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू किया। उसके बाद इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये बिहार के एक युवा का है। युवा मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पैगंबरपुर गांव का रहने वाला है और उसका नाम भोला पासवान है। भोला पासवान के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भोला पासवान लकड़ी का जो बिजनेस है वो करता था और उसी बिजनेस के दौरान भोला पासवान को स्मैक के नशा करने की लत लग गई। लत ऐसी लगी कि जो भोला पासवान है वो 1000 रुपया रोज खर्च करने लगा। उसके बाद पैसे की कमी होती थी तो आके माँ के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माँ उसके साथ रहना छोड़ दी, कहीं अलग चली गई। बाद में जब माँ चली गई तो पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया पैसे की वजह से। उसके बाद पत्नी भी जो है वो छोड़ करके चली गई। फिर बाद में वो अपना धंधा पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद उसके पास जो कपड़े थे उस कपड़े को किलो के भाव पर बेच दिया। उसके बाद जो उससे पैसा हुआ उस पैसा से भी स्मैक खरीद करके पी लिया। बाद में फिर राह चलते लोगों को लूटपाट करना शुरू कर दिया, छीन छोड़ करना शुरू कर दिया। जो सड़क किनारे कहीं कोई महिला मिल जाती थी उसका जेवर छीन लिया करता था। कोई पुरुष मिल जा रहा है तो उसको जबरदस्ती रॉड से मार करके उसका पैसा छीन लेता था, उसका मोबाइल छीन लेता था। और उसके बाद उससे भी नहीं हुआ, उसको अगर ऐसा लगा कि हम जो लोगों का पैसा छीन रहे हैं ये लोग तो हमको पहचान जाएगा, तो इस वजह से जिस जिस लोगों का वो पैसा छीनता था उस पर रॉड से हमला करके उसका हत्या भी कर देता था। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो है वह मात्र 9 दिन के अंदर में 3 लोगों की हत्या हुई और हत्या भी एक तरीके से हुई क्योंकि जो भोला पासवान है ये किसी का हत्या करता था तो ये रॉड से ही मार करके करता था। और पहला हत्या जो है वह 30 अप्रैल को सुरेश पासवान का हत्या होता है। उसके बाद 1 मई को मुस्तफा अंसारी का होता है। मुस्तफा अंसारी के साथ उसका दोस्त दुलारी होता है, उस पर भी हमला होता है लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। उसके बाद 8 मई को शंकर कुमार का हत्या होता है और हत्या का जो तरीका है वो एक ही तरीके से किया जाता है, रॉड से मार करके उसका सर फाड़ दिया जाता है, उसके गर्दन को ऊपर जो है वो रॉड से वार किया जाता है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कोई एक ही आदमी है जो हत्या कर रहा है। उसके बाद पुलिस जो है जब मौके पर पहुंचती है, मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस तो तीनों लोगों की जो हत्या हुई है उसके पास से वहां पर जो उसका मोबाइल फोन था उसके मोबाइल का लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करती है। जब मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि तीनों का मोबाइल भी किसी एक ही जगह पर है और उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस वहां पहुंचती है जहां मोबाइल फोन होता है। तो वो मोबाइल फोन एक महिला के पास होता है और वो महिला के पास पुलिस पहुंचती है। वो महिला कहती है कि हमको जो वो है भोला पासवान वो रखने के लिए दिया था और उसी लोकेशन के आधार पर उस महिला के पूछताछ के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद भोला पासवान को भी गिरफ्तार करके ले जाती है और भी जो अन्य लोग ऐसे इस पूरे मामले में जो शामिल थे, जो कोई भोला पासवान से मोबाइल फोन खरीद लेता था क्योंकि भोला पासवान को पैसे की जरूरत होती थी, उसको पता नहीं होता था कि ये कितना महंगा मोबाइल है, क्या है नहीं है। वो बस 1000 रुपया में जो है वो अच्छा मोबाइल फोन जो छीन करके लाता था वो किसी से बेच देता था। और इसमें जो लोग भोला पासवान से मोबाइल फोन खरीदे हैं वो लोग भी जो है वो इसमें पकड़े आए हैं, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली है। बाकी और जो लोग हैं भोला पासवान के संपर्क में, भोला पासवान के आसपास के लोग, उसको जो तलाश है वो बिहार पुलिस करना शुरू कर दी है। और वहाँ के जो एसपी हैं वो कहते हैं कि जब भोला पासवान को गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो वो जो सारा स्टोरी है वो खुद बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद कैसे वो लकड़ी का बिजनेस किया और उसके बाद उसको स्मैक का लत लगा
और उस लत के चक्कर में माँ से अलग हो गया, पत्नी से अलग हो गया, उसका धंधा अलग हो गया और सबसे हद तो तब हो गई जब जो कपड़ा उसके पास था उस कपड़ा को किलो के भाव में बेचना शुरू कर दिया। तो बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद जो युवा है, युवा जो है वो सूखा नशा की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप पटना जंक्शन पर जाइए, आप पटना की और भी कई ऐसे जगह पर जाइए जहां पर आपको 10 साल, 8 साल, 7 साल के बच्चे जो है वो सूखा नशा करते हुए मिल जाएंगे। कोई व्हाइटनर का नशा कर रहा है तो कोई स्मैक का नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई गांजा पी रहा है। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और युवा जो है वही शराबबंदी के चक्कर में जो है वो और पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जब शराबबंदी नहीं था बिहार में तो ड्राई नशा का जो प्रचलन है वो इस तरीके का नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद से बढ़ गया है और लोग इसी के चक्कर में जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। आप सोचिए ये कैसी कहानी है भोला पासवान की, कि भोला पासवान लकड़ी का बिजनेस करता था और बिजनेस के बाद जब उसको स्मैक का लत लगा तो भोला पासवान कैसे जो है वो कहा जाता है कि आसमान से जो है वो जमीन पर आ गया। इसका बहुत अच्छा ये उदाहरण हो सकता है कि नशा आदमी को कहां तक लेके जा सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी जो तमाम खबरें बिहार से जुड़ी आएगी हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।